नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पर हम आज इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एंड रियल नंबर में हमने सॉल्व किया था क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 में एचसीएफ एंड एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स के। तो एक्सरसाइज 1.3 में सबसे पहले हम यहाँ पर प्रूफ करना है आपको। प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो नाउ लेट अस अज्यूम दैट, सपोज हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि रूट 5 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। तो दैट मीन्स रूट 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, एक्स बाई वाई अगर हम बात करें, और एक्स एंड वाई क्या होंगे यहाँ पर, इंटीजर्स नंबर्स होंगे। ओके, एंड ऑल्सो दी एक्स एंड वाई आर को प्राइम नंबर। तो अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो वाई रूट 5 इक्वल टू एक्स, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स नाउ वी गेट। ये हम प्रोसेस है, हमको फॉलो करना होता है। किसी चीज को प्रूफ करने के लिए हमको कुछ एज्यूम करना पड़ेगा, एज्यूमशंस करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। तो उसी की स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, नाउ वी गेट वाई अंडर रूट 5 स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो नाउ 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, क्योंकि यहाँ पर आपका 5 की मल्टीपल्स में, तो आपका एक्स स्क्वायर क्या होगा, आपका डिविजिबल बाय 5। तो एक्स इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अगर आपका एक्स स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो एक्स भी आपका क्या हो जाएगा, 5 से डिविजिबल हो जाएगा। सो नाउ लेट अस से एक्स इज इक्वल टू 5k फॉर सम वैल्यू ऑफ k एंड सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप यहाँ पर पुट कर दीजिए एक्स इक्वल टू जो भी आपने कंसीडर किया है, एक्स इक्वल टू 5k। सो नाउ 5 स्क्वायर 5 वाई स्क्वायर इक्वल टू 5k स्क्वायर। सो नाउ y square is equal to 5k square now is divisible by 5. It means y is also divisible by 5. So therefore x and y are co-primes since our assumptions about is rational is incorrect. Hence root 5 is rational number. Okay. तो इस टाइप से आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कि रूट 5 आपको क्या है, इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अगेन यहाँ पर आपको प्रूफ करना है कि 1/√2 एंड 6 प्लस रूट 2 आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। तो अगेन यहाँ पर हम लेटर से एज्यूम करेंगे 1/√2 आपका क्या है, रेशनल नंबर है। देन वी कैन फाइंड को प्राइम एक्स एंड वाई, वाई डज नॉट इक्वल टू 0, सच दैट 1/√2 इक्वल टू एक्स बाय वाई। सो रीअरेंज, नाउ वी गेट इक्वल टू रूट 2 इक्वल टू वाई बाई एक्स। हमने ये अरेंज कर लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। नाउ एक्स एंड वाई आर द इंटीजर्स नंबर, thus root 2 is a rational number which contradicts the fact that root 2 is irrational number. So hence we can conclude that 1 upon root 2 is irrational number. Okay. Now next आपका 6 plus root 2. So now let us assume 6 point root 2 is a rational number. यहाँ पर भी आप सबसे पहले assume करेंगे कि 6 point root 2 आपका क्या है, rational number है। Now then we can find the co-prime x and y. Y does not equal to 0. So now such that 6 plus root 2 is equal to x upon y. So rearranging, now we get root 2 equal to x upon y minus 6. Since x and y are integers, क्योंकि हम रेशनल नंबर की जब भी बात करेंगे तो रेशनल नंबर्स क्या होता है आपका, p एंड q अगर हम बात करें, या x अपॉन y। सो x एंड y क्या होते हैं आपके, दोनों इंटीजर्स होंगे। वहां पर ये कंडीशंस होती है आपकी रेशनल नंबर्स की। So thus x upon y minus 6 is a rational number. Okay. So and therefore root 2 is rational number. So this contradicts the fact that root 2 is an irrational number. So hence we can conclude that 6 plus root 2 is irrational number. Okay. तो यहाँ से आपको ऐसे प्रूफ करना है। Now next exercise है आपकी 1.4। Without actually performing the long division, state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion. Okay, तो यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है आपका 13/T125, सेकेंड क्वेश्चन आपका 17/8। तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले अगर हम फर्स्ट सोल्यूशन की बात करें, यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ नोट्स वगैरह, इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर ऑफ 2 and 5 or in the form of 2 raised power m and 5 raised power n, then it has a terminating
decimal expansion. Okay, so if the denominator has factor other than 2 and 5, then it has a non-terminating decimal expansion. तो ये आपको इम्पोर्टेंट नोट्स है, ये हमेशा आपको कीप इन माइंड होना चाहिए जब आप इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग की अगर हम बात करेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग की. ओके, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो आपका स्टेप्स इस फॉर्म में होना चाहिए, और नॉन की अगर हम बात करेंगे तो जो फैक्टर है वो क्या होगी, अदर देन 2 एंड 5 होगा. ओके, तो अगर हम बात करें 13/3125 की, तो यहाँ पर फैक्टराइजेशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं सबसे पहले डिनोमिनेटर की, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की बात करें. इफ द डिनोमिनेटर हैज ओनली फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5. ओके, तो अगर 2 एंड 5 के फैक्टर्स में, इट मींस टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, और अगर 2 एंड 5 के फैक्टर्स में नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, तो हमने डिनोमिनेटर जो हमारा पहला क्वेश्चन है 13/3125, इसमें 3125 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू 5 रेस्ट पावर यहाँ पर 3 आएगा. ओके, यहाँ पर कुछ मिस्टेक है, हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं. 3125. ओके, क्योंकि यहाँ पर केवल 3 है ना, क्योंकि 5 इंटू 5 करेंगे तो 25 होगा, अगेन 5 करेंगे तो 125 हो जाएगा. यहाँ पर ये वैल्यू क्या होगी आपकी, 5 इंटू 5, तभी यहाँ पर क्या आएगा, 5 रेस्ट पावर 5. ओके, हम यहाँ पर वेरीफाई भी कर सकते हैं 5 से, अगर आप बात करें यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप यहाँ पर निकालें, ये 6 आ जाएगा यहाँ पर, अगेन यहाँ पर वैल्यू 2, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी 5. ओके, 1 2 5 5, यहाँ पर ये 25 5 5 5. ओके, तो क्या आ गया यहाँ पर 5 रेस्ट पावर 5. ओके, तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, हमने करेक्ट कर लिया यहाँ पर. सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 5 एज इट्स फैक्टर, तो हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. यहाँ पर दिया हुआ ऑलरेडी, ये कुछ पॉइंट्स हैं, मैंने पहले ही बताया आपको कि कीप इन माइंड रखना है, और इसी के अकॉर्डिंग हमको सॉल्व करना है. नेक्स्ट है आपका 17/8. तो अगर हम डिनोमिनेटर की बात करें 8, तो 8 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, इस रिस्पेक्ट में होंगे आपके 2 रेस्ट पावर क्यूब. तो अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ओनली फैक्टर आप 2 एंड 5 की बात कर रहे हैं, और इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस्ट पावर m एंड 5 रेस्ट पावर n. तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो 5 रेस्ट पावर n के फॉर्म में है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो 2 रेस्ट पावर m के फॉर्म में है. सिंस द डिनोमिनेटर हैज ओनली 2 एज इट्स फैक्टर, तो 17/8 हैज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, तो यहाँ पर देखिए आप, इसका जो डिनोमिनेटर है 5 इंटू 7 इंटू 13. ओके, तो सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n, दस एज ए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. क्योंकि यहाँ पर क्या है आपका, ये वैल्यू आ रही है, और ये यहाँ पर क्या है, ये 1 उसमें है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा. नेक्स्ट अगर हम बात करें फैक्टराइजिंग द डिनोमिनेटर, वी गेट 1600 की अगर हम बात करें. ओके, तो यहाँ पर अगेन 1600 की यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर अगेन हम चेक कर लेते हैं 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन. ये आपका 1600 है, 2 से किया हम 800, 2 से किया ये 400, अगेन 2 200 2 100 2 50 2 25 5 5. तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6. तो 6 इंटू 5 रेस्ट पावर 2, ये गलत यहाँ पर लिखा हुआ था. ओके, तो ये इसके जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसी के अकॉर्डिंग है, 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n. तो देन इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. तो यहाँ पर ये वैल्यू हो गई आपकी. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, ये 7 रेस्ट पावर 3 है, यहाँ पर 7 क्यूब है. सिंस द डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ दिस, इस फॉर्म में नहीं है, thus 29/343 has a non-terminating decimal expansion. Okay, next. Write down the decimal expansion of those rational number in below which have terminating decimal expansion. अगेन यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको फॉलो करना है जो हमने प्रीवियस केस में किया था. 2 इंटू 5 उसके रेस्पेक्ट में आपको निकालना है यहाँ पर 2 रेस्ट पावर m इंटू 5 रेस्ट पावर n में अगर आपका, तो ये वैल्यू क्या रहेगी आपके, एक्सपांशन टर्मिनेटिंग एक्सपांशन में रहेगा.
Write down the decimal expansion of those rational number in below which have the terminating decimal expansion. ओके तो अगर हम इसकी बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करें 17/8, 17/8 की अगर हम बात करें तो अगर हम यहाँ पर इसका फैक्टर्स निकालें तो 2 क्यूब आएगा यहाँ पर। ओके और इन दिस मैनर होना चाहिए। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर तो इस कंडीशंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू कर सकते हैं और यहाँ पर इस टाइप से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसको तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 इंटू 5⁵, 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ओके अगेन हम यहाँ पर अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका 17 इंटू 125। हमने क्यूब क्यों लिया यहाँ पर 5 क्यूब, क्योंकि यहाँ पर 2 क्यूब हो रहा है, तो हमने इस मैनर में कन्वर्ट करने के लिए हमने यहाँ पर ये एज्यूम्पशन, ये कंसिडरेशन हमने यहाँ पर किया है। अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर 10 क्यूब हो जाएगा ये आपका। ओके अगेन हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करें तो 2125 अपॉन 1000। तो यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें यहाँ पर 2.125 ये वैल्यू है आपकी। राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन बिलो व्हिच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15/1600। ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकेंड की बात करें यहाँ पर 15/1600। ओके तो अगर हम यहाँ पर देखें तो 15 है यहाँ पर और नीचे क्या है आपका, नेक्स्ट हमने 2⁶ इंटू 5⁵ था, ये वैल्यूज थी वहाँ पर। ओके तो अगेन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये 15 हो गया। सेम मैनर में करना है, सेम फंक्शन की अगर हम बात करें सेम पावर में होना चाहिए। 2 स्क्वायर इंटू 2⁴ इंटू 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके मैनर्स में हो गया। तो अगेन यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 15/2 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर। ओके 10 स्क्वायर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अब कौन सा कॉमन रह जाएगा यहाँ पर, इसका यहाँ पर पेयरिंग नहीं बन रही। अगर हम इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बात करें, यहाँ पर क्या हो रहा है आपका 15 इंटू 5⁴ एंड 2⁴ इंटू 5⁴ इंटू 10⁴ ओके अब यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 15 इंटू 625 नीचे हो जाएगा आपका 2 इंटू 5 कर दीजिए 10⁴ इंटू 10 स्क्वायर। ओके अगेन यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करिए 9375 अपॉन यहाँ पर कितने जीरो हो जाएंगे आपके 10⁶ हो जाएगा, तो आपके जीरोज भी 6 हो जाएंगे यहाँ पर। 3 4 5 6 की अगर हम बात करें। ओके अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा आपका 0.009375। ओके तो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा टर्मिनेटिंग का, नॉन टर्मिनेटिंग का और डेसिमल एक्सपांशन निकालने का। ओके तो यहाँ पर फर्स्ट केस की अगर हम बात करें, यहाँ पर केवल फैक्टर्स क्या हो रहा है, फर्स्ट फैक्टर आपका केवल क्या था आपका, यहाँ पर केवल आपका 2 क्यूब था। यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग नहीं हो रही थी यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पर हमने 2 क्यूब था, तो 2 क्यूब के जो ग्रुप बन रहा था, ग्रुप किसका बनेगा 5 का बन रहा था, इसलिए 5 क्यूब का बन रहा था, इसलिए हमने 5 क्यूब से मल्टीप्लाई किया था न्यूमिनेटर में और 5 क्यूब से हमने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ओके यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर पेयरिंग ग्रुपिंग किसकी हो रही थी, ये ग्रुपिंग हो रही थी। ओके उसके बाद रिमेनिंग किस मतलब और किसकी ग्रुपिंग नहीं हो रही थी, तो अगर हम बात करें तो इस फैक्टर की ग्रुपिंग नहीं हो रही थी अकॉर्डिंग टू इसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमने अगेन इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर से और इसको हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपांशंस एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form PQ, what can you say about the prime factors of Q? सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर कोई रिपीटेटिव डेसिमल्स की अगर हम बात करें, जो हमारे फ्लोटिंग नंबर्स है, अगर वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अगर वो रिपीटेशंस हो रही हैं, इट मीन्स वो आपका रेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें 43.123456789, since it has a terminating decimal expansion, it is a rational number in the form of q upon p upon q, and q has a factor of 2 and 5. Okay,
तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो और आप कितने जीरो यहाँ पर अगर हम बात करें 43.123456789 है, तो यहाँ पर आप ये पॉइंट्स को अगर आपको टर्मिनेट करना है तो यहाँ पर कितने जीरोस हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप यहाँ पर कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप काउंट करिए जब तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, यहाँ पर हमने ये किसका फैक्टर्स हो जाएगा आपका P अपॉन क्यू। ओके, एंड क्यू इक्वल टू क्या है आपका 10⁻⁹ और ये किसका फैक्टर्स है आपका, ये फैक्टर हो गया आपका 2⁹ इंटू 5⁹ तो ये इसके फैक्टर्स हो गए, इसलिए आपका ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर हो गया। सेकंड थिंग से अगर हम बात करें यहाँ पर कोई रिपीटेटिव नहीं है, यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है, बट अगर हम यहाँ पर बात करें 1 2 0 1 2 0 यहाँ पर अगेन किसी सेंटेंस के बाद क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्लियरली अगर आप देखें यहाँ से ये रिपीट हो रहा है, रिपीटेशंस हो रही हैं डेसिमल्स के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे डायरेक्ट। It has non-terminating and non-repeating decimal expansion, so it is an irrational number। मीन्स ये क्या हो रहा है आपका रिपीटिंग, यहाँ पर समटाइम्स आपका रिपीट भी हो रहा है, समटाइम्स आपका रिपीट नहीं भी हो रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपके क्या हो जाएगा आपका इरेशनल नंबर्स हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जो आपके डेफिनेशंस ऑफ द रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ओके, तो यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया है और हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे चैप्टर 3 या चैप्टर 4। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कहीं आपको कोई डाउट्स है किसी कॉन्सेप्ट में तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर कमेंट्स करिए, हमारे फीडबैक आप दीजिए। आपका फीडबैक ही हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपकी फीडबैक की। तो आप हम फीडबैक के थ्रू आप हमें बता सकते हैं कि हम पढ़ाने की टेक्निक में या कहाँ पर क्या चेंजेस हम कर सकते हैं।